Hello dear students, myself गरिमा कुशवाहा presenting class 8th NCERT Science in हिंदी। हमारे इस चैनल शने एकेडमी हिंदी के थ्रू हम उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे जिन्हें साइंस का स्टडी मटेरियल हिंदी में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, और अगर अवेलेबल होता भी है तो वो इतना इंटरेस्टिंग वे में नहीं होता है जितना इंग्लिश में होता है। सो स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे विथ टेक्स्ट बुक एक्टिविटी के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व हो जाइए मेरे साथ साइंस की इस इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल जर्नी में। हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस का चैप्टर 8 कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य। हम इसमें सीखेंगे कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का आकार, आकृति एवं संख्या, कोशिका की संरचना, पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना एवं पाठ्य पुस्तक में जो भी एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी आपको कराई जाएगी। कोशिका क्या होती है? जिस प्रकार एक के ऊपर एक ईंट को जमा करके एक मकान बनाया जाता है या ईंट से ईंट जोड़ करके दीवार बनाई जाती है, उसी प्रकार कोशिका से कोशिका जुड़ करके सजीव का पूरा शरीर बनता है। कोशिका जो होती है वह सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, जिस प्रकार की एक ईंट जो है वह एक मकान की इकाई होती है। जो कोशिका होती है वह सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, अर्थात कि सबसे छोटी यूनिट होती है, और एक कोशिका में वह सभी कार्य होते हैं जो कि एक पूरे सजीव की पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे क्या क्या कार्य होते हैं? एकल स्तर पर कोशिका में भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, श्वसन करना, प्रजनन करना एटसेट्रा। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क कैम्बियम में यानी कि पेड़ की छाल में की थी। पेड़ की छाल में उन्होंने सामान्य माइक्रोस्कोप की सहायता से बक्सेनुमा आकृतियों को देखा। जो बक्सेनुमा आकृतियां थी वो कैसी दिखाई दे रही थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। ये देखिए पिक्चर के माध्यम से हमने बताया है, ये रॉबर्ट हुक है। इन्होंने सामान्य माइक्रोस्कोप में, जिसमें कि लेंसेस पाए जाते हैं, कोशिकाओं को देखा, और वो कोशिकाएं उन्हें कैसी दिखाई दी? वो कोशिकाएं उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान देखी। उस वक्त यह कोशिकाएं मृत अवस्था में देखी गई थी, लेकिन उसके 150 वर्ष बाद आज जब टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है, हमने कोशिका के बारे में गहराई से गहराई तक अध्ययन कर लिया है। काफ़ी कुछ हम कोशिका के बारे में जान चुके हैं। कोशिका की संख्या, आकृति एवं आकार। कोशिका की संख्या अर्थात कि जीवों में कितनी संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है। तो जीवों में एक कोशिका से लेकर लाखों अरबों खरबों तक कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार है। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी कि जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। इसका उदाहरण है अमीबा। ये देखो अमीबा का पिक्चर भी दिखाया गया है यहाँ पर। बहुकोशिकीय जीव, बहु यानी कि अनेक, ऐसे जीव जिनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कई कोशिकाएं पाई जाती है। इसका उदाहरण है जंतु, पौधे और मानव। कोशिका की आकृति यानी कि कोशिका की डिजाइन कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा। तो कोशिका की आकृति उसके कार्य के अनुसार होती है। जैसा उसका काम होता है वैसी उसकी आकृति होती है। एक ऐसा आकार जो उसको उसका कार्य करने के लिए अच्छे तरीके से उसके जैसा उसको कार्य करना है उसके कार्य में हेल्प कर सके। कुछ जीव एवं कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका आकार अनियमित होता है, यानी हमेशा एक समान नहीं होता है, जो बदलता रहता है। इसमें आएगा अमीबा और श्वेत रक्त कणिकाएं। ये देखिए WBC का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये WBC है और इसका आकार हमेशा बदलता रहता है, अनियमित होता है। अमीबा की जो आकृति होती है वो अनियमित क्यों होती है या वो बदलती क्यों रहती है? इसके 2 कारण, एक गति के लिए और दूसरा भोजन ग्रहण करने के लिए। गति के लिए यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा, उसमें मूवमेंट कैसे होगा। तो अमीबा में कूटपात पाए जाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये कूटपात स्टेप बाय स्टेप जो सतह होती है उससे चिपकते हुए आगे ये बढ़ता जाता है, यानी कि कूटपात जो है वो स्टेप बाय स्टेप सतह से चिपकते हुए, जैसे कि हम अपने पैरों से चलते हैं, ऐसे ये कूटपात की सहायता से चलता है। इसीलिए इसकी आकृति अनियमित होती है, यानी बदलती रहती है भोजन ग्रहण करने के लिए।
जो अमीबा के ये स्यूडोपोडिया होते हैं, इसमें गैप बन जाता है और फूड पार्टिकल्स उसके अंदर चला जाता है और फिर इस तरीके से अमीबा इसे इनगल्फ कर लेता है या फिर अपने बॉडी के अंदर ले जाता है। उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है जिनमें लाखों कोशिकाएं पाई जाती है, अर्थात जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो उनमें कोशिका की आकृति गोल होती है, तरकु रूप होती है और शाखीय भी होती है। ये गोल कोशिकाएं होती है, ये रक्त कोशिकाएं हैं, रेड कलर की दिख रही है, जो कि आकार में कैसी है, गोल है। ये पेशीय कोशिकाएं हैं जो कि लंबी है, और ये मस्तिष्क कोशिकाएं हैं जो कि शाखित या जिसमें ब्रांचेस निकली हुई है। कोशिका का कौन सा भाग उसे आकृति प्रदान करता है? अभी हमने देखा कि कोशिका का कुछ कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है और अधिकतर कोशिकाओं का जो आकार होता है वह निश्चित होता है या फिक्स एक उनका शेप होता है। तो हम देखें कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उसे आकार प्रदान करती है। ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, और ये चारों तरफ जो दिखाई दे रही है ये कोशिका झिल्ली है। तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उसे आकार प्रदान करती है, जबकि पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों उसे आकार प्रदान करने का काम करती है। एक मज़ेदार फैक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे जानना जरूरी है। अंडा एक एकल कोशिका है, फिर भी हम इसे सीधे आंखों से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडा होता है उसका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। एकल कोशिका होते हुए भी उसका जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम उसे सीधे से डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है। कोशिकाओं का साइज़, कोशिका का जो साइज होता है वह छोटे सा मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। यानी कि कोशिका ऐसी भी हो सकती है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें, और ऐसी भी हो सकती है कि हम उसे सीधे डायरेक्टली अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु कोशिका, जिसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर होता है यह कोशिका को नापने की यूनिट होती है। जैसे हम कपड़े को मीटर से नापते हैं, जो दूरी होती है उसे किलोमीटर से नापते हैं, जो लिक्विड होता है उसे लीटर से नापते हैं, ऐसे ही जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती है उनको नापने की एक यूनिट होती है माइक्रोमीटर। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो साइज़ होता है वो होता है 170 mm to 130 mm, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उससे 12 लोगों का ऑमलेट बनाया जा सकता है सिर्फ एक अंडे से। ये एक मज़ेदार फैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सो appreciate our effort, like, subscribe and share. Okay, bye bye and thank you for watching my video.